नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे दौसा की। नाथ समाज ने रविवार को कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन कर गोरख धंधा शब्द पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। समाज का आरोप है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कई बार यह शब्द इस्तेमाल कर गोरखनाथ जी के अनुयायियों की भावनाएं आहत की है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि शब्द के उपयोग पर रोक नहीं लगी तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोरखनाथ सनातन धर्म के पूज्य गुरु हैं और उनके नाम को गलत कार्यों से जोड़ना धार्मिक अपमान है। इस प्रदर्शन में अनिल योगी, उदय सिंह योगी, मुरारी योगी समेत कई समाज बंधु शामिल हुए। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री स्वर्गीय बनवारीलाल शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र और धौलपुर जिले के कद्दावर नेता स्वर्गीय अशोक शर्मा की तीसरी पुण्यतिथि पर जगन भवन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर उनकी पत्नी नीरजा शर्मा, परिजन, शुभचिंतक और समर्थकों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी सहित आगरा, मुरैना से भी लोग पहुंचे और उन्हें याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। उपस्थित जनों ने कहा कि अशोक शर्मा जैसा निडर, बेदाग और गरीबों का सच्चा हितैषी नेता आज तक नहीं हुआ। आपको बता दें कि उनका 3 अगस्त 2022 को हृदयघात से निधन हो गया था। 2018 में उन्होंने राजाखेड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ा था। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। राज्यव्यापी अभियान के तहत आबकारी विभाग ने नशीराबाद के मोड़ी गांव के जंगल में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में बोलेरो वाहन, 800 लीटर स्प्रिट, 1000 लीटर घुलनशील शराब, सैकड़ों बोतलें, लेबल, ढक्कन, होलोग्राम आदि जब्त किए गए। कार्रवाई जिला अधिकारी विकास शर्मा व सहायक अधिकारी लखन व्यास के नेतृत्व में हुई। मुख्य आरोपी गुजराती लाल जाट फरार है। टीम में नीलम चौधरी समेत कई अधिकारी शामिल रहे। जांच जारी है, अभियान आगे भी जारी रहेगा। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार निरोधात्मक कार्रवाई वास्ते विशेष अभियान 1 अगस्त 2025 से 21 अगस्त 2025 तक चलाया गया था, जिसके नेतृत्व में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन अजमेर के नेतृत्व में राधेश्याम ढेलू जिला आबकारी अधिकारी, विजय जोशी उपायुक्त आबकारी निरोधक दल जोन अजमेर, विकास शर्मा जिला आबकारी अधिकारी, श्री लखन व्यास सहायक आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल मन पैराधिकारी श्री चंद, आबकारी निरोधक दल नसीराबाद, नीलम चौधरी आबकारी निरीक्षक नसीराबाद, संपूर्ण अजमेर जिले की संयुक्त टीम के नेतृत्व में एक विशेष मुखबिर के द्वारा गुप्त सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिसके दौरान दिनांक 2/8/2025 को जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा ने शनिवार को सांबर थाने का निरीक्षण किया। थाने पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। एसपी डोगरा ने मालखाना, मेस व रिहायशी क्वार्टरों की व्यवस्थाएं देखी और संतोष जताया। निरीक्षण के दौरान सिपाहियों से सीधे संवाद कर उनके कार्यों का फीडबैक भी लिया गया। एसपी ने थाना परिसर में पौधारोपण कर परिसर को हरा भरा रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एडिशनल एसपी शिवलाल बैरवा और सीओ अनुपम मिश्रा भी मौजूद रहे। सांबर लेक से ब्यूरो रिपोर्ट। तो जनरल जो भी पीएचक्यू के और आईजी साहब के दिशा निर्देश उनसे थाने स्टाफ को अवगत कराया गया और थाने स्टाफ से भी बातचीत की गई और उनको मोटिवेट किया गया कि अच्छे से अच्छा काम करें। आपने कुछ खामियां देखी यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है कार्य में सुधार का स्कोप हर जगह होता है और मुझे पूरा आश्वासन है कि अच्छा काम करेंगे। ठीक है। ओसवाल भवन स्थित प्रवचन वाटिका में चल रहे श्री जैन मां संघ चातुर्मास के अंतर्गत आचार्य जयानंद सुरीश्वर मसा ने रविवार को प्रवचन में कहा कि जिससे ज्ञान से अहंकार उत्पन्न हो वह ज्ञान नहीं होता। व्यक्ति को सफलता का श्रेय सदैव दूसरों को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अहंकार जीवन को विनाश की ओर ले जाता है, जबकि भगवान महावीर जैसे तीर्थकरों ने कठोर तप और पाप क्षय से परमात्मा पद प्राप्त किया। विजय जय कीर्ति मसा ने बताया कि प्रतिदिन आचार्य श्री के सानिध्य में प्रवचन हो रहे हैं, जिसमें श्रद्धालु भक्ति लाभ ले रहे हैं। समदड़ी से मदन राणा की रिपोर्ट।
टोपरिया गांव में बन रहे राजकीय यूनानी औषधालय भवन की छत से बारिश का पानी टपकने और दीवारों में दरारें आने से ग्रामीणों में आक्रोश है। आरोप है कि ठेकेदार ने घटिया सामग्री का उपयोग किया, जिससे भवन अभी पूरा भी नहीं हुआ और उसकी हालत जर्जर हो गई है। ग्रामीणों मुरलीधर, अमर सिंह, शीशपाल, पवन, नरेश व नरेंद्र ने बताया कि छत पर लगी टाइल्स के बीच दरार से पानी रिस रहा है। मौके पर पहुंचे जयन शकील अहमद ने निरीक्षण कर टाइल उखाड़ी तो नीचे सीलन मिली। ठेकेदार राकेश खर्रा और फर्म केएल खर्रा को निर्देश दिया गया कि जब तक ग्रामीण संतुष्ट न हो तब तक कार्य रोक दिया जाए और नई सामग्री से दोबारा निर्माण हो। मौके पर ग्राम पंचायत प्रतिनिधि इंद्राज बारूपाल समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। नोहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत जाडला में राजकीय माध्यमिक विद्यालय के जर्जर भवन को प्रशासन ने असुरक्षित घोषित कर दिया है। अब छात्रों की पढ़ाई एक निजी भवन में चल रही है। स्कूल के नए भवन निर्माण को लेकर गांव में दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। एक पक्ष 4 साल पूर्व दान की गई तालाब किनारे की जमीन पर निर्माण चाहता है, जबकि दूसरा पक्ष गांव में ही सुरक्षित स्थान पर स्कूल की मांग कर रहा है। ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर चेतावनी दी कि यदि गांव में ही स्कूल नहीं बना तो वे बच्चों की टीसी कटवा लेंगे। विद्यालय में 132 छात्र छात्राएं अधिकतर दलित व अन्य समाज से हैं। कठुमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र विश्नोई और एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में रविवार सुबह 4 बजे धौलपुर में एरिया डोमिनेशन अभियान शुरू किया गया। जिले भर में 54 पुलिस टीमों ने 222 जवानों के साथ 297 ठिकानों पर दबिश दी। इस ऑपरेशन में कुल 74 अपराधी गिरफ्तार हुए, जिनमें 13 स्थायी वारंटी, 8 अवैध शराब विक्रेता, 2 अवैध हथियारों सहित और 2 जघन्य अपराधों में वांछित आरोपी शामिल है। 427 पौवे देशी शराब, 3 अवैध हथियार, राइफल, बंदूक, कट्टा भी जब्त किए गए। 93 हिस्ट्री शीटरों के ठिकानों पर दबिश और 150 संदिग्धों की निगरानी और 20 पर सख्त कार्रवाई की गई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने रविवार को पुलिस लाइन का गहन निरीक्षण किया। क्वार्टर गार्ड की सलामी के बाद उन्होंने शाखाओं, भंडारण कक्ष, शस्त्रागार, बैरिक और प्रशिक्षण गतिविधियों का अवलोकन किया। एसपी ने हवलदार मेजर कक्ष में रिकॉर्ड व ड्यूटी रजिस्टर जांचे और उन्हें पारदर्शी व अद्यतन रखने के निर्देश दिए। स्टोर में लाठी, हेलमेट आदि की स्थिति देखी और स्टॉक रजिस्टर की जांच की। एमटी ब्रांच में वाहनों की स्थिति, सर्विस रिकॉर्ड व ईंधन वितरण की समीक्षा की गई। शस्त्रागार, बैरिक, कैंटीन, सीसी, टीएनएस कक्ष व स्वच्छता व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बस्सी कस्बे के तिलक पीजी कॉलेज में रविवार को एबीवीपी द्वारा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 80% से अधिक अंक लाने वाले 200 विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में एसटी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष नारायण मीणा, संगठन मंत्री पूर्ण सिंह शाहपुरा, समाजसेवी कैलाश शर्मा सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। अतिथियों ने छात्रों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। पूर्ण सिंह ने एबीवीपी को विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन बताते हुए शिक्षा के क्षेत्र में इसके योगदान की सराहना की। बस्सी नगर मंत्री पीयूष शर्मा ने सभी को धन्यवाद देते हुए युवाओं से पाश्चात्य संस्कृति से दूर रहकर शिक्षा में आगे बढ़ने की अपील की। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। धर्मनगरी चारभुजा गढ़बोर में आज राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने प्रभु श्री चारभुजा जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर पुजारी ने उन्हें चरणामृत, तिलक व पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। दर्शन उपरांत मंत्री का स्वागत भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उपरना, साफा और प्रभु छवि भेंट कर किया गया। इस दौरान कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल, जिला मंत्री गोपाल गुज्जर समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने मंत्री का अभिनंदन कर क्षेत्र के विकास व पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा की। चारभुजा से ब्यूरो रिपोर्ट। गोगुंदा कस्बे में वृद्ध दंपत्ति से चकमा देकर 1.75 लाख की चोरी करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना नकुल सासी को पुलिस ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से गिरफ्तार किया है। घटना 24 जून 2025 की है, जब 70 वर्षीय नाथू सिंह व उनकी पत्नी एसबीआई बैंक से पैसे निकालकर गहनों की दुकान पर गए थे। इसी दौरान 2 अज्ञात चोर बैग लेकर फरार हो गए। जांच में 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनसे आरोपियों की पहचान हुई। आरोपी के घर से 1.40 लाख व दस्तावेज बरामद हुए। पहले एक नाबालिग को भी डिटेन किया जा चुका है। नकुल के खिलाफ राजस्थान, गुजरात में कुल 11 केस दर्ज हैं। जांच जारी है। गोगुंदा से ब्यूरो रिपोर्ट। टोंक में किसान महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल जाट ने प्रेस वार्ता कर 6 अक्टूबर को जयपुर में अन्नदाता हुंकार रैली की घोषणा की। उन्होंने कहा कि खेत को पानी, फसल को दाम, युवाओं को काम के लिए किसान संकल्पित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर उन्होंने बीमा कंपनियों पर निशाना साधा कि प्रीमियम तो वसूला जाता है, पर फसल खराबे पर क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती। कंपनियां
मार्गदर्शिका का दुरुपयोग कर किसानों को हक से वंचित करती हैं। रामपाल जाट ने कहा कि सभी राजनीतिक दल चंदादाताओं को प्राथमिकता देते हैं, किसान वोट बैंक बनाकर ही हक पा सकते हैं। उन्होंने चलो किसानों राज की ओर का नारा भी दिया। चौक से ब्रिजेश परेडवाल की रिपोर्ट। एक तो आपदा राहत कोष के द्वारा सहायता जहाँ 33% से अधिक खराब हो जाए उनके लिए। दूसरा, इसमें जो प्रावधान है, राज्य का आपदा राहत कोष और केंद्र का आपदा राहत कोष दोनों अलग अलग। केंद्र राज्य के डिमांड पर फाइनेंस करता है, विशेष आर्थिक पैकेज दे सकता है। और अभी राजस्थान में जो स्थिति बनी है, मूंग, उड़द, तिलहन, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अनेक फसलें हैं, ग्वार, ये सब खराब हो गई और ये हो गए अतिवृष्टि के कारण से। तो इसके लिए भारत सरकार को देना चाहिए विशेष आर्थिक पैकेज। तो एक बिंदु का हमारा फसलता में यह है कि जब फसल खराब हो जाए तो उनको आपदा राहत कोष से सहायता दो। और इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जिन किसानों से प्रीमियम वसूला गया है, किसानों ने दिया नहीं, बैंकों से सीधा काटा जाता है, इस प्रकार वसूला गया है, उनको क्लेम दिया है। क्लेम भी दिया नहीं जाता, झूठ या टूट जाती है, क्लेम नहीं मिलता और प्रीमियम बैंकों से सीधा कट जाता है। तीसरा, हमने कहा जब किसान फसल पैदा कर लेता है और वो किसी को बेच देता है और बेचने के बाद में वो पैसे का चंपत हो जाता है, ऐसे केसों में। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।